हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में समझेंगे कि 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क में कितना सीमेंट और सैंड लग जाता है। लेकिन उससे पहले हमें दोस्तों सीमेंट मोर्टार की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उससे ही उसके बाद ही हम सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी तक पहुंच पाएंगे। तो उसके लिए यदि हमें सीमेंट मोर्टार की क्वांटिटी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जितना भी हमारा ब्रिक वर्क हो रखा है उसमें से वॉल्यूम ऑफ ब्रिक का निकाल देंगे। जब वॉल्यूम ऑफ ब्रिक का निकल जाएगा तो जो बचेगा हमारे पास दोस्तों वो बचेगा सीमेंट मोर्टार की क्वांटिटी। तो वही हमने फॉर्मूला इसमें यूज किया है दोस्तों कि टोटल ब्रिक वर्क मतलब जितना हमने ब्रिक वर्क किया है, जैसे कि हम 1 क्यूबिक मीटर के लिए कर रहे हैं तो टोटल ब्रिक वर्क कितना हो जाएगा यहाँ के लिए, यहाँ 1 क्यूबिक मीटर हो जाएगा माइनस क्वांटिटी ऑफ ब्रिक मतलब 1 क्यूबिक मीटर में कितनी ब्रिक का वॉल्यूम होगा वो यहाँ पर हम उसको वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वल्स टू वो किसके बराबर होगा दोस्तों, जो हमारे पास वैल्यू बनकर आएगी वो सीमेंट मोर्टार के बराबर होगा। अब हम इस सभी वैल्यू को इसमें पर पुट करने वाले हैं। जैसे कि टोटल ब्रिक वर्क कितना है 1 क्यूबिक मीटर के हम लिए हम निकाल रहे हैं तो हम 1 रख दिया माइनस अब 1 क्यूबिक मीटर में कितना हमें कितनी ब्रिक लगती हैं, 500 लगती हैं तो 500 हो गया। अब एक ब्रिक का वॉल्यूम निकालना है मुझे। ब्रिक का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो जो आपस में जो लेंथ ब्रीथ और उसकी जो थिकनेस होती है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे वॉल्यूम निकल जाएगा। फिर उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500 ब्रिक का वॉल्यूम निकल जाएगा। और इन सभी कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू मेरी निकल कर आती है दोस्तों वो ये कुछ आती है 0.230 क्यूबिक मीटर। बट ये जो वैल्यू निकल कर आती है ये है क्वांटिटी ऑफ वेट मोटर। बट हमें तो चाहिए क्वांटिटी ऑफ ड्राई मोटर। तो दोस्तों क्वांटिटी ऑफ वेट मोटर से क्वांटिटी ऑफ ड्राई मोटर में जाने के लिए हम एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि होता है 1.33। दोस्तों एक कंक्रीट के लिए फैक्टर हो जाता है 1.54। 1.33 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरी जो वैल्यू निकल कर आती है वो आती है 0.305 क्यूबिक मीटर। दोस्तों मेरे पास सीमेंट मोटर की क्वांटिटी आ गई। अब मुझे सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए मेरे को चाहिए एक प्रॉपर रेशो। वो 1:4 भी हो सकता है, 1:6 भी हो सकता है। मैं इनमें से कोई एक पिक करता हूँ, जैसे कि मैं इसमें से एक पिक कर लेता हूँ 1:4। 1:4 पे मैं कैलकुलेट करता हूँ। दोस्तों मुझे क्वांटिटी ऑफ सीमेंट की क्वांटिटी निकालनी है, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालना है। सीमेंट की मतलब क्वांटिटी निकालनी है मुझे। तो उसके लिए जो हमने जो पिछली वीडियो में हमने यूज किया था फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला हम यहाँ भी यूज करने वाले हैं। बट इसमें डिफरेंस क्या रहेगा, वहाँ पर हम ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉलो किया था, यहाँ हम ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार यूज करेंगे क्योंकि मोटार की बात हो रही है तो मोटार यूज करेंगे। अब ये कैलकुलेशन कुछ ये प्रकार की सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे। पुट करने के बाद कुछ ये मेरे पास निकल कर आती है, जैसे कि रेस ऑफ सीमेंट कितना है 1 है। टोटल रेसो मतलब 1+4 किया मैंने 5 हो गया। और ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर जो कि मैंने पहले अभी कैलकुलेट किया है वो हमने पुट कर दी। पुट करने के बाद ये मेरे पास वैल्यू ये निकल कर आती है 0.61 क्यूबिक मीटर। ये सीमेंट की निकल कर आती है दोस्तों। आपको मार्केट में जाओगे तो सीमेंट आपको क्यूबिक मीटर में नहीं मिलेगा, आपको बैग में मिलेगा, नंबर्स में मिलेगा। अब इस वैल्यू को मुझे नंबर्स में बनाना है, बैग्स में बनाना है। तो मेरे पास दो मेथड है, या तो इस वैल्यू को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं, जो मेरा निकल कर आएगा केजी का उसको 50 से डिवाइड कर दूंगा, उसके बाद मेरा बैग से निकल कर आ जाएंगे। या दूसरा मेथड ये है कि जो वॉल्यूम ऑफ वन बैग है मतलब 50 केजी का जो वॉल्यूम है 0.0347, इसको डिवाइड कर दूं इस वैल्यू से तो ये भी निकल जाएगा। इसलिए हमने जो मुझे ये वाला जो मेथड है ये आसान लगता है तो मैंने ये वाला पिक कर लिया है। तो इस वाली वैल्यू को इससे मैंने डिवाइड कर दिया 0.0347 से। डिवाइड करने के बाद मेरी कुछ वैल्यू ये बनी, तो जो कि टू बैग्स के आसपास है, तो मैंने इसको 2 बैग्स मान लिया। फिर उसके बाद मैं क्वांटिटी ऑफ सैंड निकालूंगा, तो क्वांटिटी ऑफ सैंड में भी सेम यही फॉर्मूला यूज करना है, बट वहां पर रेस ऑफ सैंड हो जाएगा रेस ऑफ सीमेंट की जगह। अब मेरे पास सारी वैल्यू हम रख देंगे, जैसे कि रेस ऑफ सैंड के लिए जो 1:4 किया था मैंने 4 वहां से पिक कर लिया। अब टोटल रेशो कितना है 1+4 किया 5 आ गया। ड्राई वॉल्यूम वाटर की वैल्यू पुट करी तो वैल्यू पुट करने के बाद मेरा कुछ ये निकल कर आ गया। अब मुझे इसको क्यूबिक फीट में बनाना है। क्यूबिक फीट में बनाने के लिए अब मुझे 35.32 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे 8.61 क्यूबिक फीट मेरे पास सैंड की क्वांटिटी आ जाएगी। अब दोस्तों इन मेरे पास सीमेंट की क्वांटिटी मिल गई, मेरे पास सैंड की क्वांटिटी मिल गई। अब इन दोनों क्वांटिटी को मुझे चेक करना है कि ये जो क्वांटिटी निकाली है क्या वो सही है या गलत है। तो दोनों क्वांटिटी को आपस में दोस्तों ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद जो मेरी क्वांटिटी बननी चाहिए वो ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर के बराबर आनी चाहिए। तो आपकी यदि क्वांटिटी ऑफ ड्राई मोटर के बराबर आ रही है तो इसका मतलब आपने जो कैलकुलेशन करी है वो बिल्कुल ठीक है।
अदरवाइज आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। और दोस्तों ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।